लग रहा है जिसलिए राहुल गांधी आए हैं वो कार्य संपूर्ण हो जाएगा अब? जी बिल्कुल 100% होगा जी। 11 साल से संगठन नहीं है, क्या कारण मानते हैं? कारण तो आप सभी भी जानते हैं, जनता भी जानती है। कहीं न कहीं किसी भी नाम के ऊपर जब भी चर्चा होती है, कहीं न कहीं कोई दूसरा नाम प्रतिस्पर्धा ज्यादा है पार्टी में, तो ये भी कारण हो सकता है। चुनाव हारने का कारण क्या समझते हैं? चलो वर्क टीम नहीं काम कर पाई, कहीं कहीं गलतियां रही हैं। वर्कर को भी नहीं पूछा गया था, ये को नहीं पूछा? नहीं पूछा, बिल्कुल किसने नहीं पूछा? जो कैंडिडेट थे उन्होंने नहीं अच्छा पूछा। नहीं आई इस चुनाव में, लगातार 3 चुनाव हार गए, अब तो निराश हो चुके होंगे ना। अब चौथा चुनाव, फिर उसके बाद तो बहुत दूर है अभी। देखिए, लड़ाके और वीर कभी हार नहीं मानते, पहली बात तो ये। और इसका जो भी कारण रहा उनमें से एक कारण संगठन भी था, संगठन का ना होना भी था। तो अभी संगठन हो जाएगी और एवरीबडीज बेबी इज नोबडीज बेबी, जैसे कहते हैं ना, जिम्मेवारी जो है बहुत बड़ी चीज है। जिम्मेवारी मिल जाएगी, हर कोई आदमी काम करेगा और अगली सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनेगी केंद्र में और हरियाणा में। और इसके साथ जो है दोबारा से कांग्रेस उसी फॉर्म में लौटेगी जो। जितने भी लोग यहाँ पर बाहर मैं देख पा रहा हूँ जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, इसमें गुट की बात करेंगे तो ये कह पाना अभी संभव नहीं होगा मेरे लिए कि ये किस गुट से हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर सभी गुटों के लोग मौजूद हैं। कोई किसी गुट के थोड़े ज़्यादा हैं, किसी गुट के थोड़े कम हैं। कुमारी शैलजा भी आई तो बड़ी संख्या में लोग बाहर पहुँचे उनका स्वागत करने, और रणदीप सुरजेवाला की गाड़ी सीधी अंदर चली गई तो लोग उनके भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हुड्डा के समर्थक भी यहाँ पर हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी अंदर लगभग पहुंच ही चुके हैं। फिलहाल जो आमंत्रित हैं वही यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है जी, कहाँ से आए हैं? जी रामफल सिंह है जी, करनाल से आए हैं। करनाल से आए हैं जी। राहुल गांधी को मिलने तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, एक झलक देख ली है, संतुष्ट है? बिल्कुल जी बिल्कुल होगी, हाय हेलो होगी, हमारी नमस्ते होगी। नमस्ते स्वीकार हो गई है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, लग रहा है जिसलिए राहुल गांधी आए हैं वो कार्य संपूर्ण हो जाएगा अब? जी बिल्कुल 100% होगा जी। 100%। कब से जुड़े हैं आप कांग्रेस के साथ? मैं हो गए जी 25-30 साल हो गए। 11 साल से संगठन नहीं है, क्या कारण मानते हैं? सर बस वही है जी, कारण तो आप सभी भी जानते हैं, जनता भी जानती है। कहीं न कहीं किसी भी नाम के ऊपर जब भी चर्चा होती है, कहीं न कहीं कोई दूसरा नाम प्रतिस्पर्धा ज्यादा है पार्टी में, तो ये भी कारण हो सकता है। गुटबाजी बहुत चीज देखो, गुटबाजी कह लो या प्रतिस्पर्धा कह लो भाई, मतलब एक कोई विशेष कोई अगर जो कोई दिखे भी कोई विशेष पद है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा आ जाती है और प्रतिस्पर्धा आने के बाद फिर चयन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही। ये प्रतिस्पर्धा आपको लगता नहीं नुकसानदायक हो गई कांग्रेस पार्टी के लिए? सत्ता आते आते नुकसान तो अभी भुगत लिया हमने, जो मतलब जो कार्यकर्ता थे। कई लोगों को देखो कसूर किसका ये नहीं पता लग रहा, लेकिन जो बेकसूर मारे गए, जो इतने साल से प्रयास कर रहे थे, जो मतलब 15 साल से पार्टी के लिए झंडा उठा रहे हैं, अभी कहीं न कहीं हमारी सरकार आती तो कोई हम भी लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनता जुड़ रही है, जो हमारा साथ दे रही है, वो कहीं न कहीं हम उनके काम करा देते। आप किसके साथ जुड़े हैं? किस के नेता को, हरियाणा के किस कद के नेता को आप अपना नेता मानते? सर हमारा जो है ना अपनी अपनी वो होती है। मैं यूथ कांग्रेस से शुरुआत करी थी 2004 में, यूथ कांग्रेस का हल्के का प्रधान था मैं, फिर जिले का प्रधान यूथ कांग्रेस में था मैं। पहले रणदीप सुरजेवाला जी प्रधान थे हमारे, फिर अशोक तंवर जी आगे। तो अभी लगातार जो भी नेतृत्व में आता है प्रदेश की तरफ से, हम उसी के साथ होते हैं। आप कांग्रेस के साथ हैं, आप हाथ के साथ हैं, किसी गुट के साथ? गुटबाजी नहीं है। आपका क्या नाम है? दुष्यंत लठवाल। अच्छा, अभी से आ जाए जरा। ये बताएं कि आप कब से जुड़े हैं कांग्रेस के साथ? मैं 1996 से। 96 से। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ यूथ कांग्रेस सोनीपत। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब लगता है कि जो जिलाध्यक्षों की फौज खड़ी करनी है, जिसके में बड़े बड़े नेता भी अड़ंगा लगा रहे हैं, अब की बार अड़ंगा हट जाएगा ना, राहुल गांधी आए ना, इसीलिए हटाने के लिए आए, हट जाएगा। आपको लगता है ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक नहीं है कि इतने बड़े नेता को आना पड़ रहा है जिलाध्यक्ष बनाने? नहीं, वो तो वैसे भी आना था उन्होंने। अच्छा, हरियाणा का दौरा था, वो ठीक हो गया, हमारा उत्साह बढ़ेगा, वर्कर खुश होगा, वर्कर में जोश आएगा, तो राहुल गांधी का आने का तो फायदा है। तो राहुल गांधी की जो टीम जिसको भी यहाँ पर अब नियुक्त करेगी, अब 10-15 दिन जब भी लिस्ट सामने आ जाएगी, सब लोग सारे कांग्रेस वाले मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। उसके बाद आगे कोई गुटबाजी ना जी ना, अभी नहीं है। अब दिल्ली में भी हो चुकी है। नहीं, अब हरियाणा की यहाँ होगी ना, हुई है, दिल्ली में हुई है 1-2 बार, लेकिन अब तो फाइनल आ गई ना। अब जो बनेगा उसी के साथ कांग्रेस रहेगी, उसी के साथ रहेगी। नेता प्रतिपक्ष किसको बनाएंगे? जिसको राहुल गांधी चाहेंगे, जिसको चाहे हुड्डा साहब को बनाए या किसी को भी बनाए, 37 में से कोई भी विधायक भी बन जाए, कोई भी बन जाए, तो कांग्रेस ने देखना ना। अच्छा, वर्कर उसके साथ रहेगा। अच्छा, शैलजा अध्यक्ष ठीक है थी, उदयभान ठीक है, या इससे पहले वाले जो थे? ऐसा जी, अपने अपने टाइम पे सब ठीक रहे हैं। किस अध्यक्ष में क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। आज भी जो बनेगा ठीक बनेगा। चुनाव हारने का कारण क्या समझते हैं आप?
चलो वर्क टीम नहीं काम कर पाई, कहीं न कहीं गलतियां रही हैं। वर्कर को भी नहीं पूछा गया था, ये को नहीं पूछा? नहीं पूछा, बिल्कुल किसने नहीं पूछा? जो कैंडिडेट थे उन्होंने नहीं पूछा। अच्छा। अपनी मर्जी से काम करो, करो ना करो ना करो, कोई जिम्मेवारी तय नहीं की गई ना। ओके, तो अब लगता है कि जिम्मेदारियां तय होंगी। बिल्कुल होंगी। चलिए, कुछ और यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा कुलदीप गंगाना, एक्स मेंबर जिला परिषद सोनीपत। सोनीपत से? आप सभी सोनीपत से आए? जी। अच्छा, क्या लगता है कि संगठन अब बन जाएगा? राहुल गांधी स्वयं आ गए। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, राहुल गांधी जी से भी संगठन नहीं बनेगा तो और संगठन किससे बनेगा? ये तो कोई आपका जो है ना बड़ा माइनर सवाल है। भाई राहुल जी आए संगठन ना बने। राहुल जी ने तो दिल्ली में भी बहुत ही बैठकें कर ली, कई बार हड़का भी दिया, कई बार समझा भी दिया, मानते तो नहीं है ना जी? लेकिन अभी राहुल जी जिस पूरे देश में जो संगठन दे रहे हैं, जो एक मैसेज दे रहे हैं, तो अभी संगठन निश्चित तौर पर बनेगा। और संगठन ही एक ऐसी इकाई है जो सत्ता में लाने के लिए संगठन जरूरी है, क्योंकि हर आदमी की जिम्मेवारी जब तय होती है, जवाबदेही तय होती है, तो बड़ी जिम्मेवारी से काम करता है। और आदमी काम तब करता है, कार्यकर्ता, जब उसको कोई देखने वाला हो। वो देखा जब जाएगा जब उसको जिम्मेवारी दी जाएगी, भाई आपने कितना काम किया, जिम्मेवारी देने के बाद तय होता है। तो निश्चित तौर पर जिम्मेवारियां देंगे। मतलब आप ये मान रहे हैं कि संगठन होता तो शायद ये चुनाव जीत जाते पिछला? मैं तो ये मान रहा हूँ 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि देश में अकेले एक ऐसे नेता हैं। तो सब 24 में भी कह रहे थे जी। आपने भी कहा होगा। देश में अकेले एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश की एक यात्रा करी, देश जोड़ने के लिए। और एक करिश्मा उसमें दिखाया, एक टी शर्ट और एक पैंट में, बर्फ में। लेकिन उसका लाभ नहीं हुआ ना। सियासी व्यक्ति, कोई राजनेता होता है वो तो सियासी लाभ के लिए कुछ करता है, वहाँ तो लाभ हुआ ही नहीं। नहीं, इन्होंने पार्टी के लाभ के लिए वो नहीं किया। जो देखो, मेरी मुलाकात हुई थी उस टाइम पर राहुल जी से। अच्छा। और मैंने कहा था, भाई नेहरू गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते ये आपका धर्म बनता था, देश को जोड़ने के लिए जो आप ये यात्रा कर रहे हो, वो देश को एक मैसेज देना था कि ये सभी धर्मों का देश है, सभी जातियों का देश है, सभी हम आपस में भाई भाई हैं। वो देश को जोड़ने के लिए बात थी। वो किसी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए या राहुल को नेता स्थापित होने के लिए यात्रा नहीं थी। वैसे भी कांग्रेस के बड़े नेता, गांधी परिवार तो धरोहर है कांग्रेस की। आपका क्या नाम है जी? विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ मेरा नाम है भाई। सर, लोग ये कह रहे हैं, आपके बड़े नेता भी कह रहे हैं कि देर कर दी सनम आते आते, तो क्या देर हो गई? नहीं, देर क्या है, देखिए आप अभी बात कर रहे हैं संघर्ष जो है, संघर्ष हमेशा काम आता है, मेहनत काम आती है। ठीक है, आपने जब भी मेहनत की है, जहाँ पे भी मेहनत की है, वो हमेशा काम आएगी। तो राहुल जी का जो संघर्ष है, जो साउथ से उत्तर तक जो संघर्ष है, जो पूर्व से पश्चिम तक का संघर्ष है, जो अभी मध्य प्रदेश में थे, गुजरात में थे, वो सारे संगठन खड़े होंगे। और हरियाणा का संगठन देखिए, हरियाणा का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ही संघर्षशील और मेहनती कार्यकर्ता। तो संगठन, आशा नहीं आई इस चुनाव में? लगातार 3 चुनाव हार गए, अब तो निराश हो चुके होंगे ना। अब चौथा चुनाव, फिर उसके बाद तो बहुत दूर है अभी। देखिए लड़ाके और वीर कभी हार नहीं मानते, पहली बात तो ये। और इसका जो भी कारण रहा, उनमें से एक कारण संगठन भी था, संगठन का ना होना भी था। तो अभी संगठन हो जाएगी और एवरीबडीज बेबी इज नोबडीज बेबी, जैसे कहते हैं ना। जिम्मेवारी जो है बहुत बड़ी चीज है, जिम्मेवारी मिल जाएगी, हर कर कोई आदमी काम करेगा। और अगली सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनेगी केंद्र में और हरियाणा में। और इसके साथ जो है दोबारा से कांग्रेस उसी फॉर्म में लौटेगी जो इंदिरा जी के। मानते हैं कि सनम देर नहीं की, देर आए दुरुस्त है। हाँ, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अभी अब मेहनत करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी आए हैं और हम इनको आश्वासन दिलाते हैं आपके माध्यम से कि इनको हरियाणा में निराशा नहीं मिलेगी। हर कार्यकर्ता जी जान से उतनी ही जोश से लगेगा जितने से और बल्कि और जोश से लगेंगे हम हरियाणा में और देश में सरकार लाने के लिए। खेमों में बंटती है, वो खेमेबाजी बंद हो जाएगी, अब धड़ेबाजी बंद होगी? नहीं, धड़े राहुल जी के सामने क्या धड़ा है, किसकी हिम्मत है कोई बोलेगा? धड़ा रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं तो नारायणगढ़ में राहुल गांधी ने हुड्डा और शैलजा का हाथ मिला के मंच पे खड़ा किया था, और चुनाव में क्या हुआ हमने देखा। वो तो देखो कोई हमारा बड़ा नेता है, वो करेगा भाई, ठीक है भाई, तो हम सब एक हैं। उन्होंने बीच में हाथ पकड़ा हुआ था। नहीं, उन्होंने भी हाथ पकड़ा था, वो ऐसे लेकर खड़े हुए थे। तो ठीक है कि वो एकजुटता का प्रमाण था। मतलब वो प्रमाण सिर्फ दिखावे के लिए था, वो एकजुटता जब दिखाई गई थी। नमस्कार, वैसे मैं रविंद्र कौशिक हूँ, अलका जुड़ना जींद डिस्ट्रिक्ट से। और मैं 2 बार का यूथ कांग्रेस का प्रधान रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स जब से वोट किसके साथ प्रधान चुने जाते थे। देखिए, नई ऊर्जा हार के बाद ही जीत होती है। नई ऊर्जा राहुल जी ऊर्जा दे रहे हैं सभी युवा साथियों में। हम 101% अगले चुनाव में कांग्रेस रिपीट होगी, क्योंकि कुछ कमियां रही हैं उनको दूर करने लग रहे हैं राहुल जी। इसमें हम कोई दोराई नहीं है कि हमारे अंदर कमियां नहीं रही हूँ। संगठन की कमी हमारी मेन रही, संगठन होना चाहिए था।
एक नया संगठन जुड़ता तो नए नए और युवा साथी हमारे साथ। हिम्मत और धैर्य बाकी है अभी कांग्रेस जनों बिल्कुल बिल्कुल बाकी है, बिल्कुल बाकी है। कब तक बाकी रहेगा? अभी अगले चुनाव में जीतेंगे, रिपीट होगी कांग्रेस यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि बीजेपी का आप एक बात देख लो, बीजेपी कर क्या रही है? कोई एक काम तो बीजेपी का गिना हुआ कि बीजेपी ने ये काम कर दिया हो, युवाओं के लिए कर दिया हो, कोई थर्मल प्लांट लगा दिया हो, कोई उन्होंने सामूहिक काम को किया हो। बांट रहे धर्म में, यहाँ पर जाट और नॉन जाट कर दिया उन्होंने, और कोई राजनीति नहीं उनकी कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने तो वोट दिया बीजेपी को बहुत, देखिए बारेड़ा सबसे ज्यादा जाट जाए वहां जीत गए। देखिए वो तो दिया है, वोट तो दिए जाते हैं थोड़े बहुत तो सभी पार्टी में, लेकिन ज्यादा वोट हमारी तरफ से। लेकिन उन्होंने ये भाईचारे को बिल्कुल तोड़ दिया। हरियाणा में भाईचारा ऐसा कभी नहीं रहा कि जाट और नॉन जाट की कोई राजनीति हुई। हरियाणा में भाईचारे की राजनीति थी, सब एक दूसरे की वोट गिरते थे। ऐसी राजनीति हरियाणा में पहली बार देखने को मिल रही है। सर आपको लगता है कि अब 2029 का जब चुनाव फिर से आएगा तब आप लोग जो चूक गए थे 37 से 47 तक पहुंच जाएंगे? 10 सीटें रह गई। 37 से 47 भी जाएंगे, 37 से 47 नहीं बल्कि 60-70 जाएंगे, क्योंकि 127 जो है सीटें बढ़ जाएंगी। एक बात यह है, जब अगला चुनाव आएगा, चाहे वो देश का हो चाहे हरियाणा का हो, तो ये देश की जनता देखिए समझदार है। देश पहले, बाकी सब कुछ बाद में। ये देश पूछेंगे कि भाई ये लड़ाई क्यों शुरू की गई थी। ये देश पूछेगा कि ये 5 जो टेररिस्ट आए थे वो कहाँ के चले गए। वो देश पूछेगा कि आपने लड़ाई शुरू तो कर दी, वो खत्म क्यों कर दी। यदि खत्म भी कर दी तो ये देश पूछेगा कि भाई साहब दूसरे को पंचायती क्यों बना दिया। ये सारी बातें इन बातों का कौन जवाब देगा। और हर बार थोड़ा ही ऐसा क्यों होता है कि भाई जब भी कोई चुनाव आने वाला हो, मैं नहीं कह रहा, ये सब आपकी मीडिया कह रही है इस तरह की इधर उधर की बातें। आप तो विंग कमांडर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक तरफा जो मैसेज दे रहे हैं लोगों को वो गलत दे रहे हैं। देखिए नेहरू जी ने एक बात कही थी कि मेरे लिए मंदिर मस्जिद, ये बांध, ये एम्स, ये DRDO, ये सब हैं, ये इसरो, ये है। तो उन्होंने जो है सब कुछ मिग सीरीज कौन लेकर के आया, जगवार सीरीज कौन लेकर के आया, मिराज 2000 कौन लेकर के आया, ये S-400 कौन लेकर के आया भारत में, ये इससे पहले पिचोरा मिसाइल कौन लेकर के आया। ये सारी ताकतें जो भारत को मजबूत किया है वो किसने किया। सेंट्रलाइज्ड बैंक किसने किए। अब सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, तो ये घोटाला रोज क्यों हो रहे हैं। पहले आपने 2G किया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ना, अभी कर दिया नहीं कर दिया। तो ये सब बातें जो है लोगों को पता है। अब ये झूठे जुमलों से काम नहीं चलने वाला, और इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बैकफुट पे है। एक हरियाणा में एक बात बोलते हैं कि अपने बोझ में खुद गिर जाएंगे। ये लोग, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अपने बोझ में गिरने वाले। सरकार तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो कहाँ जा रही है आपको पता ही है। देखिए जगह जगह कटआउट्स भी लग रहे हैं, और वो तो उसकी उपलब्धि गिना रहे हैं जाके। आपको लगता नहीं आगे फिर जो चुनाव आएंगे उसमें फायदा मिलेगा? देखिए भाई, ये राजनीति से ऊपर उठ के बात है। देखिए ये हमने भी स्ट्राइक्स की हैं, पहले कांग्रेस पार्टी के राज में भी स्ट्राइक्स हुई है, लोगों को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि ये फौज का अपना काम है। ये कोई वोटों के लिए इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। ये कहने की चीज़ नहीं है कि मुझे आशा है इस बार शहीदों के नाम पर वोट देंगे। क्यों देंगे भाई शहीदों के नाम पे। ये सेना जो देश की है वो देश के लिए है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। तो ये मांग का सिंदूर जिनका मिटा है, उन बातों से, उन माओं से पूछो, उन बहनों से पूछो जिन्होंने अपने, उन माताओं ने जिन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को खो दिया, उनसे पूछो। ये दर्द, मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए। इस देश को आपने क्या दिया ये बताइए। इस देश को आपने जो है कौन सा मिसाइल सिस्टम बना दिया, कौन सा जहाज बना के दिया, कौन सा जो है DRDO दिया, कौन सा कोई बांध बना के दिया, क्या मतलब किया इस देश के लिए, वो बता दीजिए। तो सवाल भी हैं और केंद्र से, नरेंद्र मोदी सरकार से, और अपनी पार्टी से उम्मीदें हैं कि उनकी पार्टी अब जरूर संगठन भी बनेगा, और संगठन न सिर्फ आगे काम अच्छे से करेगा सौरभ, बल्कि इन लोगों का ये भी कहना है कि अगले जो चुनाव आएंगे 2029 में जो चुनाव आएंगे तब परिसीमन के बाद सीटें भी बढ़ जाएंगी, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस बनाएगी। और लोग हमेशा की तरह अपने नेताओं को जिस तरह से प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हैं, वो दावे आज भी हैं। 24 के चुनाव से पहले भी थे, 19 में भी थे, 14 में भी थे। अब देखते हैं ये दावे कब पूरे होते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।